हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक जो वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस किए हुए थे, बट आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं कुछ और कुछ आराम से पूछे जा सकते हैं। तो उनके हम कुछ कुछ टाइप्स देखेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या बारीकियां है, किस चीज को हमको स्पेशली ध्यान रखना है ताकि हम इसके जैसे और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन है कल लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताई थी, बट अभी हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसलिए मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एफ है जो कि एक फंक्शन है और हमारे पास एक सी है जो कि कहाँ से आ रहा है, डोमेन के ओपन सेट से आ रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसपे भी आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं वो पॉइंट डोमेन के अंदर में से होना चाहिए। अगर वो अंदर में से नहीं है, वो डोमेन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो वहां पे फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी की पहली कंडीशन सी वहां पे बिलोंग करना चाहिए। सी पे आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं ये जो फंक्शन है इस पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है, कब हो पाएगा, जब x टेंडिंग टूवर्ड c, जिस पे आपको चेक करना है x की लिमिट उसकी तरफ जैसे जैसे टेंड करेगी, तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी की जो पूरे की जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एग्जिस्ट अगर कर जाती है तो दिस इज स्पेसिफिकली इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, मतलब डेरिवेटिव एट सी के बराबर हो जाएगी। अगर आप ये वाली डेफिनेशन लगाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप एच वाली डेफिनेशन लगाना चाहते हैं वेयर एच डिनोट्स सम स्मॉल डेल एक्स टाइप का, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच। और अगर ये इसकी पूरी की लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ये हमेशा जीरो की तरफ टेंड करती है और जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है वो इधर लिखा होता है। ठीक है, और इधर भी उसकी आप वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। तो अगर इस पूरे की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है देन दिस इज आल्सो इक्वल टू में एफ डैश ऑफ सी, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। और एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पे दोनों ही केस में ये है कि फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड टाइप का केस आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नॉर्मली ये डेफिनेशन है। अगर आप क्या करते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो लेफ्ट साइड से अलग बिहेव कर रहा है, राइट साइड से अलग बिहेव कर रहा है सी के, तो आप वहां पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे। वो लास्ट लेक्चर में मैंने कवर की हुई है तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ उसको। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आज के लेक्चर का मेन पॉइंट है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी में देखने को मिल सकते हैं। तो हम वन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि r से r पे है। यहाँ पे आपको एक f ऑफ x मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि कैसा है, एक्स स्क्वायर है व्हेन x इज रैशनल और जीरो है व्हेन x इज इरेशनल। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे इस टाइप का लिया हुआ है। इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी अगर हम जनरलाइजेशन की बात करें तो आपको दूसरे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स when x belongs to rational number and when x belongs to irrational number। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे जो p और q है वो x स्क्वायर और जीरो है, और यहाँ पे p और q कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आपको ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो उन सब पे भी सेम मेथड अप्लाई होगी जो आज हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो जो भी चीज हम यहाँ करेंगे वो सब इस टाइप के और भी जितने क्वेश्चन है जहाँ पे p is a sum function of x and q is again a sum function of x, उन सब पे भी ये अप्लाई हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है, कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन जहाँ कंटिन्यूअस होता है वहां ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो दोनों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो यहाँ दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट जीरो पे चेक करिए, बट कुछ क्वेश्चन अगर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे नहीं बोलता है कि आप किस पॉइंट पे चेक करिए, बस बोल रहा है
कि आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए कि कहाँ डिफरेंशिएबल और कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि रफ आइडिया देती है कि फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं है। दैट इज, जो भी आपका यहाँ पे p ऑफ x है, मतलब जो भी यहाँ पे जब भी रैशनल पे x बिलोंग कर रहा है उस पे जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन है उसको आप माइनस करेंगे q ऑफ x से, मतलब जब भी फंक्शन इरेशनल पे है तो जो भी बिहेव कर रहा है उससे माइनस करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से। आपको ये जो इक्वेशन है वन वेरिएबल x में देखने को मिलेगी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। और जहां ये x की जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से कि ए आई सॉरी ए आई बी आई या जो भी आई, जितनी भी डिग्री की आई इक्वेशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी आती है, तो फंक्शन की जो x की वैल्यू आती है मतलब फंक्शन उन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख पाएंगे देयरफॉर जो फंक्शन f ऑफ x है इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a कॉमा b डॉट डॉट डॉट, जो भी x की वैल्यू आती है वहां पे, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाएगा। इस वाले एग्जांपल पे भी लगा के देख लीजिए आप। तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू में जीरो करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ किया एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू में जीरो, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जो फंक्शन है आपका सिर्फ और सिर्फ जीरो पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक की बात हो गई। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि शो कीजिए कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट जीरो एंड देन फाइंड इट्स डेरिवेटिव एट जीरो। डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव भी मिलेगा और हमको वो भी फाइंड करके दिखाना है। तो दो क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे शो डैट की बात कर रहा है। शो डैट की जब भी बात करता है तो हम इसमें ऑथेंटिक मेथड लगाते हैं। ऑथेंटिक मेथड से हम दिखाते हैं कि ये इसका जो जो भी हमारा क्या कहते हैं जो भी हमारा मतलब जो हमको जिस पे भी डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है वो एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से दिखाते हैं कि वहां पे डिफरेंशियबिलिटी होल्ड हो रही है। तो देखते हैं किस तरीके से दिखाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमको यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं दिया, लिमिट नहीं दी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेरिवेटिव या फिर आप कह लीजिए लिमिट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है, एफ ऑफ जीरो की जरूरत है विच इज जीरो। फिर इसके बाद हमको पता है एफ डैश ऑफ जीरो क्या होने वाला है हमारा, लिमिट यहाँ पे एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, और फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, ठीक है। ये हमारी बेसिक क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं लगा सकते, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है, एक्स स्क्वायर जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, ठीक है। ये आपका एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात नहीं आ रही, क्योंकि एक्स के जीरो पे भी इरेशनल है, लेफ्ट में भी इरेशनल है, और एक्स जीरो के राइट में भी इरेशनल है, और रैशनल भी है दोनों साइड में। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे हम केस लेके चलेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। तब आपका जो एफ डैश ऑफ जीरो होगा दैट इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो। एफ ऑफ एक्स अब कौन सा वाला यूज करेंगे, जब x रैशनल पे बिलोंग कर रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड एफ ऑफ जीरो यहाँ पे यूज करेंगे तो एफ ऑफ जीरो आपका जीरो ही रहेगा दोनों ही केस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस में जीरो आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो एक्स स्क्वायर बाय एक्स विच इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो एक्स। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, मतलब f डैश ऑफ जीरो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू द इरेशनल नंबर, दोनों पे ही बिलोंग कर सकता है, तो x बिलोंग कर रहा है हमारा इरेशनल नंबर पे। तो f डैश ऑफ जीरो क्या होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो। अब यहाँ पे f ऑफ x कौन सा यूज करेंगे, जब x इरेशनल पे है वो जैसा बिहेव कर रहा है उसके जैसा, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है हमारा जीरो जैसा, तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जीरो माइनस में एफ ऑफ जीरो हमारा जीरो है, नीचे एक्स माइनस में जीरो,
ठीक है, अभी लिमिट नहीं लगानी है। लिमिट हमेशा याद रखिएगा आप तभी लगाएंगे जब पूरा आप सॉल्व कर चुके होंगे, जितना भी यहाँ अंदर फंक्शन दिया होता है ये पूरा डिसॉल्व हो जाए, पूरा सॉल्व हो जाए। इससे फर्दर अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन यू अप्लाई द लिमिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ अप्लाई करेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, अननेसेसरी करनी। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 0/समथिंग x मिलेगा, और आपको पता होगा 0 का किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इट रिमेन 0। तो यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट 0 आ गया। अब इसकी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिमेन 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला f'(0) इज इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू द इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो इसका मतलब है जो डेरिवेटिव आ रहा है फिलहाल लिमिट की हेल्प से, वो क्या आ रहा है आपका f'(0) इज इक्वल टू में 0 व्हेन x बिलोंग्स टू द रैशनल एंड इन रैशनल दोनों पे ही, इसका मतलब x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये हमको यहाँ पे रिजल्ट मिला, ये कंक्लूजन हमको मिला। अब हमको क्योंकि पेपर में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में शो डैट वर्ड बोल रहा है, अगर शो डैट की जगह पे वो बोल देता फाइंड, एग्जामिन, डिटरमाइन, इस टाइप के कुछ, इवेल्युएट, इस टाइप के कुछ वर्ड्स अगर हमको बोलता तो हम सिर्फ इतना करते और हमारा आंसर डन हो जाता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बट अभी हमको क्वेश्चन में शो डैट की बात किया हुआ है, तो हमको यहाँ एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज करना है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे नाउ वी हैव f ऑफ x माइनस में f ऑफ 0 अपॉन में जिसकी हमने लिमिट निकाली है वो लिखेंगे। माइनस में लिमिट की क्या वैल्यू आई है, f'(0) विच इज अगेन 0, और इसका मॉड हमको क्या दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे दिखाते हैं यहाँ पे हम इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज थी वो पुट कर देंगे। तो x² माइनस में 0 अपॉन में x माइनस 0 माइनस में 0 पुट कर दिया। व्हेन हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल पे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा विच इज ऑलवेज लेस देन 0, लेस देन एप्सिलॉन, तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पे केस बन रहा है हम इसलिए सिर्फ रैशनल वाले को दिखा रहे हैं। तो अब रैशनल के लिए हमने ये लिख लिया। इसको भी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं और अच्छी तरीके से तो हमको मिलेगा x माइनस x बस मिल जाएगा आपको अल्टीमेटली यहाँ पे पूरा, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मॉड ऑफ x मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे दिस मॉड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये मॉड ऑफ x तो लेस देन एप्सिलॉन है, बट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने डेल पे कोई कंडीशन ली होगी, तो आपने यहाँ पे चूज किया है, चूजिंग del is equal to में एप्सिलॉन बाय 1 दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू में एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे therefore f of x माइनस में f of 0 अपॉन में x माइनस 0 माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस 0 का मॉड इज लेस देन डेल, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है लिमिट की, यही लेके चलते हैं। किस पे हम चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं। तो x माइनस 0 कैसा होगा, डेल से कम होगा, और डेल ही हमारा क्या है, एप्सिलॉन है। तो mod of x is less than del, तो therefore mod of x is less than epsilon। तो by using this first equation हमने ये वाली बात कह दी। तो अब जाके ये हमारा शो डैट वाला कहानी पूरा हुआ है। तो जब भी कभी शो डैट आता है तो आपको इसी तरीके से प्रोसेस करना है। पहले यहाँ पे इसकी जो भी लिमिट आ रही है वो निकालेंगे, अगर लिमिट दी हुई है तो डायरेक्ट एप्सिलॉन डेल्टा मेथड निकालेंगे, बट अगर लिमिट नहीं दी है तो पहले आप इस लिमिट को निकालेंगे विच इज द डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद एप्सिलॉन डेल्टा की हेल्प से आप उसको शो करेंगे कि हाँ भाई 0 ही हमारी लिमिट है, ठीक है। तो ये शो डेट जब भी बोलते हैं तो एप्सिलॉन डेल्टा लगाएंगे। फाइंड, डिटरमाइन, इवेल्युएट इस टाइप के वर्ड यूज करता है, तो फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब इससे हमको ये कंफर्म हो गया कि देयरफॉर हम यहाँ पे 100% बोल पा रहे हैं कि f' ऑफ 0 आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, तो वो हमने ये भी करके बता दिया। क्लियर यहाँ तक हो गया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हमने यहाँ स्पेसिफिकली p और q हमारे x² और 0 थे, तो हमने ये काम किया। इसके अलावा और कुछ भी होता है तो आपको सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी नया डिफरेंट नहीं करना है। अब यहाँ तक तो हो गया कि आपको बोल दिया गया कि 0 पे
आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था। क्या ये जीरो के बाद, जीरो के अलावा, व्हेन, मतलब हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये सेकंड क्वेश्चन है, अलग से मैं बता रही हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर और जीरो ही है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इररेशनल। तो इज दिस फंक्शन इज differentiable at x is equal to c which is not equal to 0। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x is equal to c जबकि इक्वल नहीं है? तो आप किस तरीके से देखेंगे, नॉर्मल लिमिट वाला मेथड लगाएंगे। आप पहला केस ले लेंगे जब x आपका कहाँ पे है, रैशनल पे बिलोंग कर रहा है। आप f डैश ऑफ c लिखेंगे विच इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c। f ऑफ x माइनस में क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। इस पे आप फंक्शन की वैल्यू रखेंगे व्हेन इट इज बिलोंग टू द x बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर, और यहाँ f ऑफ c आपका c स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस c आ जाएगा। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी से इसको खोल के कैंसिल आउट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस c मिल जाएगा। इस पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिमिट ऑलरेडी हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, 2c मिल जाएगा। तो f डैश ऑफ c आपका क्या हो रहा है, 2c आ रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी हो गई। अब यहाँ पे आ रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू द इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो f डैश ऑफ c होने वाला है आपका, वो क्या होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c, और फिर उसके बाद f ऑफ x आपका क्या होगा, 0 माइनस में f ऑफ c अपॉन में x माइनस सी। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ x टेंडिंग टूवर्ड c, f ऑफ c भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन जो कि कैसा है, 0 है। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बाय समथिंग मिलेगा विच इज अगेन 0, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे मिला f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू द इरेशनल। तो आपने यहाँ पे दो चीज मिल रही है कि जो f डैश ऑफ c है वो या तो 2c हो रहा है या तो 0 हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको देखो किस तरीके से मिल रहा है, दो अलग अलग चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे रैशनल से अलग आ रहा है डेरिवेटिव, इरेशनल से अलग आ रहा है डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है देयरफॉर f डैश ऑफ c जो है वो एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसके पास जो लिमिट है, जो उसके पास जो लिमिट वैल्यू आ रही है वो कैसी है, दो डिफरेंट आ रही है, क्योंकि c कभी भी 0 नहीं होगा तो 2c भी कभी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब वो 0 से कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे f डैश ऑफ c एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर जो f ऑफ x है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x एट c विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना, और अच्छे से इसको करेंगे। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आराम से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। अब हमको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डिफरेंशियबिलिटी हमको स्पेसिफिकली x इज इक्वल टू a पे डिस्कस करनी है। अब जब भी इस टाइप के वर्ड यूज कर रहा है तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड यूज नहीं करना है, नॉर्मल लिमिट वैल्यू जो लिमिट वाली मेथड है उससे ही आपको यहाँ पे दिखा देना है कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कंटिन्यूटी की जब हमने लेक्चर्स किए थे तो वहां पे भी हमने इस फंक्शन को देखा था, तो ये पीवाईक्यू में आपको कंटिन्यूटी के साथ भी देखने को मिला है और आगे भी मिल सकता है। तो सॉल्यूशन में सिंपली हमको करना क्या है, हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगानी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब हमको सॉरी x इज इक्वल टू a, क्योंकि हमको बोला x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो वो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं और x टेंडिंग टूवर्ड्स a नेगेटिव लिख दिया है, जिससे डिनोट हो रहा है कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ऑफ f ऑफ x। ठीक है,
अब जब हम ये करेंगे तो फिर से हम ये लिख के अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों साइड पे फंक्शन सेम तरीके से ही बिहेव कर रहा है, विच इज x माइनस ए साइन 1 अपॉन में x माइनस ए। ठीक है, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे ही आप इस पे a की लिमिट लगाएंगे तो आपको यहाँ ये जो फंक्शन है x माइनस ए, ये तो इंटू में 0 मिल जाएगा, एंड देन इसके बाद यहाँ पे इंटू में समथिंग l मिल जाएगा, और l आपका कैसा होगा 1 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे, जब जैसे ही यहाँ पे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a होगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है साइन 1/0 विच इज साइन इंफिनिटी। तो साइन इंफिनिटी पे आपको पता है साइन की जो वैल्यू है इज बाउंडेड बाय -1 एंड 1। तो -1 और 1 के बीच में कोई तो वैल्यू मिलेगी जो कि फाइनाइट और कांस्टेंट होगी, बट क्या होगी किसी को नहीं पता। फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलती, कुछ तो भी मिलती है बट क्या फिक्स्ड वैल्यू मिलती है ये हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इंफिनिटी कहाँ होता है और कितनी दूर है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो जीरो को सब कांस्टेंट और फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे हमको अगेन जीरो मिल जाता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिल रही है वो हमको जीरो मिल रही है। सिमिलरली कंटिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो वो भी हमारी सेम आएगी, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट और राइट से सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस जस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेम तरीके से करना है जैसे अभी किया था, यहाँ पे भी 0 इंटू में l आ जाएगा। l इज सेम 1 -1 से 1 के बीच की वैल्यू है, और यहाँ पे भी आपको 0 मिल गया। तो राइट हैंड लिमिट आपकी किसके इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो गई, एंड दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू में f ऑफ 0 विच इज एग्जैक्टली इक्वल 0। देयरफॉर जो आपका f है इज कंटिन्यूअस, सॉरी f ऑफ a तो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये x इज इक्वल टू a में आपका जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस की स्टोरी खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, अब हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट था, मतलब उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट था कि आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, वो भी कौन सा नेगेटिव साइड से, f ऑफ x माइनस में f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से निकाल रही हूँ, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फंक्शन ए के लेफ्ट और राइट में सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, डिफरेंट तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे जनरल डेफिनेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कुछ भी चीज बदल नहीं रही है। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई। तो यहाँ तक हो गया। अब ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो लिमिट हम लिख लेते हैं x टेंडिंग टुवर्ड्स a, नेगेटिव लिख लिया। अब यहाँ पे जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारा क्या था, x माइनस a साइन 1 अपॉन में x माइनस a, ये हमारा फंक्शन है, हमने वो लिख लिया। f ऑफ a क्या है हमारा 0 है, तो हमने 0 लिख लिया। अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस a आ जाएगा। ये जो x माइनस a है ये ऊपर वाले x माइनस a को कैंसिल कर देगा, तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a नेगेटिव साइन 1 अपॉन में x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 1 अपॉन में x माइनस a आ जाएगा। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट साइन इंफिनिटी। अब जो साइन इंफिनिटी होता है ये एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती, मतलब आपको यहाँ पे जो साइन इंफिनिटी है वो l मिल जाएगा। l आपका स्पेसिफिकली 1 और -1 की कोई फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, बट दिस वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ये वैल्यू कैसी है, फिक्स नहीं है, हम नहीं बोल पा रहे कि क्या आने वाली है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट क्या हो गई, एक से ज्यादा देखने को मिली, -1 भी मिल सकती है, 1 भी मिल सकती है, 1/2 भी मिल सकती है, 1/3 भी मिल सकती है। देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है हमारा वो कैसा हो रहा है, नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर जो f ऑफ x है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू में a।
अब इस टाइप में मैंने तो स्पेसिफिकली x इज इक्वल टू ए पे लिया हुआ है, यहाँ a की वैल्यू कुछ और भी देके आपको क्वेश्चन इम्पोज किया जा सकता है ना, कुछ भी आपको करा जा सकता है। तो यहाँ तक तो हमारा जो क्वेश्चन था डिमांड कर रहा था वो हो गया। अब सिमिलर क्वेश्चन आपको और कैसे देखने को मिल सकते हैं, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो x माइनस ए की पावर में p साइन 1 में x माइनस ए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू a, और यहाँ पे 0 मिल जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू a। इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, p कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की बेसिक कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, और भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब p आपका कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमारा जो f ऑफ x है वो डिफरेंशिएबल होता है एट x इज इक्वल टू a। बट जब हमारा p इज इक्वल टू 1 होता है, तो जो हमारा f ऑफ x होता है इज इक्वल टू 1 या फिर इज इक्वल टू 0 होता है, तो जो हमारा f ऑफ x होता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। तो जैसे कि अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें p की वैल्यू क्या थी, 1 थी, देयरफॉर हमको क्या मिला कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होती है p की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन वहां पे आराम से डिफरेंशिएबल हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लीजिएगा, पीवाईक्यू इन क्वेश्चनों से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मॉड वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मॉड वाले क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू में आराम से देखने को मिल जाएंगे, और आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जब भी आप ये मॉड वाले क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशली जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो जगह पे मॉड अप्लाई हो रहा है, तो आप सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, जहां पे भी ये मॉड वैल्यू 0 होने वाली है, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, तो आपको ब्रेकिंग पॉइंट x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पे ये वाला मॉड वैल्यू 0 होने वाला है, इसलिए ब्रेकिंग पॉइंट x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो दो ब्रेकिंग पॉइंट आपको मिलेंगे, और इस तरीके से आप इसको ओपन कर लीजिएगा। तो लेट्स से कि f ऑफ x आपका कैसे आने वाला है, यहाँ पे x आपका कैसा होने वाला है, लेसर देन -1, फिर x आपका बिटवीन 0 से -1, फिर आपका x आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से बाइफरकेट होने वाला है, और ये बाइफरकेशन हमने कहाँ से आइडेंटिफाई किया है, इनके ये ब्रेकिंग पॉइंट से, कहाँ पे ये 0 होने वाला है और कहाँ पे ये 0 होने वाला है, और फिर इसके बीच में हम इस तरीके से रेंज बना लेंगे, ठीक है। इक्वालिटी का साइन भी लगा लेंगे जब हम फंक्शन बना चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टोरी हो गई। अब इसमें हम नॉर्मल कंडीशनिंग लगा के यहाँ पे हम फंक्शन भी बना लेते हैं। तो अगर आपका जो f ऑफ x है वो कैसा है, उसके लिए जो x है वो लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 पे ये वाला जो मॉड ऑफ x है वो कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आपको -x देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी -1 से इधर पे जाएंगे, लेफ्ट साइड में ही जाएंगे, तो भी हमको फंक्शन यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है, माइनस का ही देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है ना। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, -1 से लेके 0 के बीच में, ठीक है। तो अब -1 से बड़ा आ गया बट 0 से छोटा है, तो अभी हम मॉड ऑफ एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे ही है हम, तो मॉड ऑफ एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हमको यहाँ पे -x देखने को मिलेगा। बट हम इस वाले जो x+1 का जो मॉड है, इसके हम कौन से हो गए, राइट हैंड साइड में आ गए, ठीक है। इसके हम किस में आ गए, राइट हैंड साइड में आ गए, -1 की इधर साइड राइट हैंड साइड में आ गए, तो यहाँ पे फंक्शन हमको कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, तो हम ये लिखेंगे। फिर हम ग्रेटर देन 0 पे आ गए, तो ग्रेटर देन 0 पे इसके भी राइट में है, तो यहाँ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और हम इसके भी राइट में है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो -2x माइनस में 1, फिर यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2x प्लस में 1 देखने को मिलेगा, x इज लेस देन -1, -1 से
किसके, 0 के बीच में है और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वालिटी लगा लेते हैं। तो -1 पे हमारा फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, +1 दे रहा है तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा लेते हैं। ठीक है, और 0 पे भी हमारा फंक्शन +1 दे रहा है तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा लेते हैं। ठीक है, और यही सेम इक्वालिटी ऊपर भी लगा लेते हैं, ऊपर भी सेम बिहेवियर आने वाला है। फिर अब हमारा यहाँ तक हो जाने के बाद, ठीक है, इतना बाइफरकेशन हो जाने के बाद अब सिंपली आपको क्या लगाना है, नॉर्मल जो लिमिट वाला आपका। अब क्योंकि यहाँ पे देखो जो ब्रेकिंग पॉइंट है सिर्फ फंक्शन वहीं पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज फंक्शन इज ऑल ओवर कंटिन्यूस, क्योंकि जो मॉड फंक्शन होता है वो ऑल ओवर कंटिन्यूस होता है, ऑल ओवर डिफरेंशिएबल होता है। बस जहाँ पे वो ब्रेक करता है, जहाँ पे ट्रांजिशन आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ उसको दिक्कत वहीं पे होती है। तो यहाँ पे दिक्कत उसको सिर्फ -1 और 0 पे होने वाली है। तो हम सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट जो होते हैं उसी पे हम देखेंगे कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। अदरवाइज जो फंक्शन है वो कैसा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो सिर्फ हम ब्रेक पॉइंट पे ही चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, एक्स टेंडिंग टूवर्ड -1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से हम -1 की तरफ आ रहे हैं, उसकी हम लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हम कौन से फंक्शन को यूज करने वाले हैं, इस फंक्शन को यूज करने वाले। तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो हमको ये वाला फंक्शन मिल रहा है, और यही जो -1 है इसके राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये वाला फंक्शन हमको देखने को मिल रहा है, तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, -1 के लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम फंक्शन लिखेंगे f of x माइनस में f of c डेट इज f of -1 अपॉन में x माइनस -1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से, है ना। आप चाहे इस तरीके से, आप चाहे h वाली डेफिनेशन भी लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे अगेन लिखा लिमिट x टेंड्स टू -1 और यहाँ पे हमने नेगेटिव लिख लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2x -1, क्योंकि ये हमारा f ऑफ x है, और जब हम इस पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जब -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये 1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ अपॉन में आ जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आपको यहाँ पे -2 कॉमन निकाल लेंगे और x यहाँ पे -1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस कॉमन निकाला है तो x प्लस 1 देखने को मिल जाएगा, और अपॉन में भी x प्लस 1 है, तो कुल मिला के आपको यहाँ देखने को मिला -2। और यहाँ पे आप जब लिमिट लिखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू पे आप लिमिट लगा रहे हैं तो लिमिट रिमेन्स -2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और वो भी कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू में -1 पे आपको क्या वैल्यू देखने को मिल रही है, -2 देखने को मिल रही है। अब आप क्या लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, या राइट हैंड डेरिवेटिव -1 पे लगाएंगे। तो जो राइट हैंड लिमिट होगी -1 पे, वो ही आपकी किसके इक्वल होने वाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 के इक्वल होने वाली है। ठीक है ना, तो वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पे इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो इस पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमको पता है यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारी, f ऑफ x कैसा बिहेव कर रहा है, 1 के जैसा। तो f ऑफ -1 भी कैसा बिहेव करेगा, हमारा 1 के जैसा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको 0 बाय सम कांस्टेंट, 0 बाय सम फाइनाइट वैल्यू मिल गया आपको, या 0 बाय समथिंग मिल गया। तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपको मिला यहाँ पे, जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव लगाएंगे एट x इज इक्वल टू -1 पे, तो आपको उसकी जो लिमिट वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल टू में 0। तो -1 पे तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि जो राइट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर जो f है इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट x इज इक्वल टू -1। ऐसे ही सेम x इज इक्वल टू 0 के लिए लगा लेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0 करेंगे। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 1 जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पे भी 1 जैसा बिहेव करेगा, x माइनस 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 बाय एक्स माइनस 0 आ गया, विच इज बेसिकली इक्वल टू में 0। तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 0, वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अब राइट हैंड डेरिवेटिव लगाएंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं आप, x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड से। तो f ऑफ x माइनस में f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। तो आप जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, 2x प्लस 1 जैसा बिहेव कर रहा है। f ऑफ 0 तो आपका क्या है, यहाँ पे 1 आने वाला है। f ऑफ 0 आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। एंड यहाँ पे x माइनस 0 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। तो जब ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड 2x बाय x। तो x x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है आपको लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड आपको 2 देखने को मिल गई। ठीक है, फिर जब आप इसको पुट करेंगे लिमिट को, तो आपको 2 मिल जाएगा। तो आपको राइट हैंड जो डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 0 आपको 2 देखने को मिला। इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो आपका फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका की पॉइंट क्या है, यहाँ पे और भी आपको इस टाइप के फंक्शन देखने को मिल सकते हैं जो कि इस मॉड टाइप के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की पर्पस है कि सबसे पहले आप इस टाइप से फंक्शन को एलॉबरेट करके ओपन कर लीजिए, और इसकी जो ब्रेकिंग पॉइंट है इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है, उस तरीके से आप इसके ब्रेकिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बिल्कुल धीरज के साथ आप इसको ओपन कर लीजिए, और उसके बाद बहुत बेसिक है, आपको आता होगा, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर डिफरेंशिएबिलिटी 1 वेरिएबल में पूछता है तो यही पूछेगा, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को हेर फेर करके पूछ सकता है, और इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, उसके पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, और आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप उनसे डिस्कस करके भी पढ़ सके, और कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो सके। बाकी चीजें आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं वहां पे भी आपकी डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।